फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे रमन इफ़ेक्ट के बारे में। रमन इफ़ेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलता है और क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए, रमन इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था सर सीवी रमन ने इन 1928 और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है ए लाइट दैट हैज़ सेम वेवलेंथ, यानी जिस लाइट की वेवलेंथ सेम रहती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे आप बोल सकते हो बेंजीन या टोल्यून, उससे जब हम पास करवाते हैं तो उससे पास होने पर लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे हमें फर्दर 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं स्कैटर्ड लाइट के। यानी आप कह सकते हो, मान लीजिए एक इंसिडेंट लाइट आपने की किसी ऑर्गेनिक लिक्विड पे, बेंजीन और टोल्यून आप कंसिडर कर सकते हो। तो इनसे पास होने पर जो इस ऑर्गेनिक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो बेंजीन या टोल्यून के मॉलिक्यूल्स ने इस इंसिडेंट लाइट को 3 पार्ट्स के अंदर स्कैटर कर दिया। यानी लाइट स्कैटर्ड लाइट के हमें 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ भी डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक इंसिडेंट लाइट कंसिडर करी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है बेंजीन या टोल्यून जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड का, न्यू डैश मान लीजिए स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 3 केस हमें मिलेंगे। हो सकता है जो स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तो और हो सकता है जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम हो। तो यहाँ दोनों ही केसेस में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। तो इन दोनों केसेस को रमन स्कैटरिंग के अंदर स्टडी किया गया। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम आती है इंसिडेंट के ही तो उसको बोल दिया जाता है रिले स्कैटरिंग। तो यहाँ फर्दर रमन स्पेक्ट्रिंग को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर ये ज़्यादा आ जाती है, यानी जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आ जाती है तो उसे बोल दिया जाता है एंटी स्टॉक लाइंस, जिसे डायग्राम में भी हम देखेंगे। और अगर कम आ जाती है तो उन्हें बोल दिया जाता है स्टॉप लाइंस। तो यहाँ हमने देखा जब किसी ऑर्गेनिक लिक्विड के ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट किया तो वो स्कैटर्ड हो गई एंड इट हैज़ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी चेंज आ गया। तो इस तरीके से लाइट का स्कैटर हो जाना और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो यहाँ हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ हमने कंसिडर किया है एक रमन सबस्ट्रेट, एक सैंपल कंसिडर किया रमन सबस्ट्रेट है, यहाँ सैंपल लिया गया है। सैंपल के लिए आप ऑर्गेनिक लिक्विड बेंजीन या टोल्यून कंसिडर करोगे। तो यहाँ ग्रीन कलर में हमने इंसिडेंट लाइट किसके ऊपर की है, सैंपल पे। तो ये 3 कंपोनेंट्स में हमारे डिवाइड हो गई। तो देखिए ग्रीन कलर से जो वायलेट कलर है, ब्लू कलर आप देख रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेड की कम होती है। तो 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक में तो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन ग्रीन दोनों कलर मिल रहे हैं, तो जहाँ फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों ग्रीन कलर आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ तो बोल देंगे रेले स्कैटरिंग। जहाँ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ब्लू कलर आपको मिले क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज़्यादा होती है, तो वहाँ हमें एंटी स्टॉक्स लाइन मिलेगी। और एक जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी इंसिडेंट की, जैसे रेड कलर यहाँ मिला है, उसे हम स्टॉक्स रमन स्कैटरिंग बोल देंगे। तो यहाँ हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए 1928 के अंदर सर सीवी रमन ने जब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे लिक्विड्स के थ्रू, तो उन्होंने देखा जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम को हम ऑर्गेनिक लिक्विड से पास करवाते हैं, जैसे बेंजीन या टोल्यून, तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें खुद की इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के अलावा और दूसरी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो उस स्कैटरिंग को उन्होंने बोल दिया रमन स्कैटरिंग। और ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की फ्रॉम द मोलिक्यूल्स, यानी कि जो आपने टोल्यून और बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके थ्रू जो स्कैटरिंग हो रही है, सच दैट देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, इस इफेक्ट को बोल दिया जाता है रमन इफेक्ट। तो यहाँ अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ हम देख सकते हो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ आपका जो सेंटर है ये रेले स्कैटरिंग को शो कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक्स को, और यहाँ पे एंटी स्टॉक्स रमन स्कैटरिंग को। तो देखिए जब आप यहाँ देखोगे तो जो स्टॉक्स होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इधर कम होगी, तो स्टॉक्स लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेले लाइन से कम होती है, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी रेले लाइन से ज़्यादा होती है। सेकेंडली आप देख सकते हो यहाँ जो पीक मिलेगी रेले की, तो मैक्सिमम में यहाँ जो इसकी पीक होगी, स्टॉक्स लाइन की जो पीक होगी, यानी कि वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी स्टॉक्स लाइन। इसमें हाई पीक्स आपको नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हमें स्टॉक्स रमन स्कैटरिंग और एंटी स्टॉक्स रमन स्पेक्ट्रिंग दिख सकता है।
अब आगे उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो भी रमन ने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेक्ट्रम मिला स्कैटर्ड लाइट का, तो इसमें भी हमने देखा एक तो आपको ऐसी लाइट मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी उसको हमने बोल दिया रेले लाइन। और दूसरी तरफ हमें एक लाइन तो ऐसी मिलेगी जो लो फ्रीक्वेंसी साइड की, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, उसको हमने स्टोक्स लाइन बोल दिया। और एक ऐसी लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उसको हमने बोल दिया एंटी स्टोक्स लाइन। यानी जो सेम फ्रीक्वेंसी थी वो रेले लाइन, जो लो फ्रीक्वेंसी साइड पे थी उसको स्टोक्स लाइन, और जो हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे है उसको एंटी स्टोक्स लाइन। तो हमने भी पीछे देखा था डायग्राम में भी कि जो स्टॉक लाइन्स होती हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं देन द एंटी स्टोक्स लाइन, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब हमने यहाँ पे न्यू नॉट माना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, और न्यू डैश यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी कि जो स्कैटर्ड होकर जो लाइट मिली है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं रमन शिफ्ट, जिसे डेल्टा न्यू से शो किया गया है, सच दैट डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट माइनस न्यू डैश। तो फर्स्ट केस तो आपका ये बन सकता है व्हेन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यानी जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ से हम देखेंगे डेल्टा न्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो रमन स्पेक्ट्रा यहाँ पे क्या कंसिस्ट होगा, स्टोक्स लाइंस का कंसिस्ट होगा, यानी रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइंस। तो हमने देखा भी था उस डायग्राम में कि जब हमारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तब हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने देखा था अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमें क्या मिलेंगी, स्टोक्स लाइंस मिलेंगी। ये स्टोक्स लाइंस हमें मिली थी। ठीक है, सेकेंड केस हमारा क्या हो सकता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश ये ज़्यादा हो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ से हम देखेंगे डेल्टा न्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा इज सेड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। उस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे फिर हमें क्या मिलेंगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। ठीक है, और थर्ड केस हमारा क्या होता है, अगर ये बराबर हो गई, अगर ये बराबर होगी तो जो रमन शिफ्ट आएगा, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं रमन स्पेक्ट्रा इज सेड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ रेले लाइन ओनली। तो इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो स्पेक्ट्रम को इस तरीके का स्पेक्ट्रम था, सेंटर में रेले लाइन थी, या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का डायग्राम है। तो आपने यहाँ देखा कि जो रेले लाइन से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो स्टोक्स लाइन है, और जिसकी रेले लाइन से ज़्यादा होगी वो एंटी स्टोक्स लाइन है। यहाँ पे पीक हमें ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे पीक कम मिलेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी स्टोक्स लाइन की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। तो अगर हम सबको कंक्लूड करें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जब भी किसी इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक आप बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड पे, या आप कह सकते हो बेंजीन या टोल्यूइन पे जब इंसिडेंट करते हो तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो उस लाइट का स्कैटर्ड हो जाना और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना, इसी इफेक्ट को कहा जाता है रमन इफेक्ट। सो दिस इज अबाउट रमन इफेक्ट। थैंक यू।